जब बम ब्लास्ट हुआ तब तो देखे मतलब खिड़की के दरवाजे से धुआं निकला, तो हम भी अपना लाठी निकाले दरवाज़ा पर दौड़ कर गए। दरवाज़ा पर गए तो मतलब वो दरवाज़ा खोला और बंद किया, तो हमको शंका हो गया कि मतलब इसमें है। 8-10 आदमी मिलकर हमको आके मतलब पीट दिया था। हमारा 3 दिन हॉस्पिटल में होश आने के बाद हमारा होश आया था हॉस्पिटल। हाई कोर्ट में केस किया था, ये सुरक्षा हमारा बॉडीगार्ड मिला। आज पूरे देश में कुलियों की चर्चा हो रही है। वो कुली जो रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान ट्रेन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आज जैसे ही राहुल गांधी दिल्ली के अनंत विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मिलने पहुंचे, उसके बाद से पूरे देश भर में मीडिया हो या सोशल मीडिया पर हर तरफ कुलियों की चर्चा होने लगी है। आज मेरे साथ पटना जंक्शन पर एक ऐसे कुली मौजूद हैं जो आम कुलियों से अलहदा हैं। अलहदा इस मामले में हैं क्योंकि ये ऐसे कुली हैं जिनके साथ हमेशा 2 बॉडीगार्ड्स चलते हैं। ये 2 बॉडीगार्ड्स इन्हें केंद्र सरकार ने मुहैया कराए हैं। ये ध्यान देने की बात है। हमारे साथ खुद वो कुली साहब मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि उन्हें 2 गार्ड्स मुहैया कराए गए हैं। ये घटना 27 अक्टूबर 2013 में जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे गांधी मैदान में। उस समय 9:30 बजे के समय में मतलब बम ब्लास्ट हुआ 10 नंबर पर शौचालय में। जी तो उसी समय मैं भी अपना कुली विश्राम गृह में था। जब बम ब्लास्ट हुआ तब तो देखे मतलब खिड़की के दरवाजे से धुआं निकला, तो हम भी अपना लाठी निकाले दरवाज़ा पर दौड़ कर गए। दरवाज़ा पर गए तो मतलब वो दरवाज़ा खोला और बंद किया, तो हमको शंका हो गया कि मतलब इसमें है। तब उसको हम फिर एक सिपाही को भी चाल किए थे, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था। हम लोग दोनों आदमी साथे वहाँ पर गए, जाके उस आतंकवादी दरवाज़ा खोल कर निकाले इम्तियाज अंसारी को। ये भी पूछताछ किया कि आपके ये गिरा हुआ है, तुम्हारे साथ है कि नहीं। तो जल्दी वो लोग बताता ना, 1-2 थापड़ हम पीटे भी उसको। हम उसके साथ 20 मिनट तक हमारा बहस उसको हुई। लेकिन इसी समय आरपीएफ के इंस्पेक्टर हमारे पास आ गए, राजेश लाल। तब तक आप लोगों को मालूम चल चुका था कि गांधी मैदान में ब्लास्ट हो चुका है? नहीं, उस समय तक मालूम हम लोग का नहीं था। लेकिन हम जब निकाल के उन लोग हाथ में दे दिए, हम एम्बुलेंस लाने के लिए हम मुखर्जी हम हॉस्पिटल में चल गए। फिर जिस घायल था उसको टेम्पू पर बैठा दिया। बैठाने के बाद ये पता चला धीरे धीरे कि ये लोग गांधी मैदान में भी बम ब्लास्ट होने लगा, तो ये आतंकवादी है। हम लोग को बाद में पता चला। धर्मनाथ जी बता रहे थे कि 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में जब नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली चल रही थी, तब उस वक्त ब्लास्ट हुए थे। ब्लास्ट केवल गांधी मैदान में ही नहीं हुए थे, पटना जंक्शन के इलाके में भी एक ब्लास्ट हुआ था। और आप लोगों को शायद मालूम ना हो तो फिर से हम याद करा दें कि पटना जंक्शन से ही एक आतंकवादी को, एक उसी में से आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और उस आरोपी को गिरफ्तार करने वाले जो मुख्य शख्स थे, जिनकी मदद से उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, वो धर्मनाथ यादव जी थे। धर्मनाथ जी, मेरा जो अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ऐसी वीरता वाली काम की, आपको सरकार से क्या मिला? सरकार से तो आज तक लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं। हाई कोर्ट में केस किया तो ये सुरक्षा हमारा बॉडीगार्ड मिला। लेकिन डीएम जीएम से भी ये मांग को हम लिखे हैं, नौकरी को एक लड़का को चाहे दुकान में। लेकिन दुकान हाजीपुर से भी एक पास तो रिजेक्ट कर दिया गया। आवास से उनसे भी मांग किया हूँ कि हमारा 2 को बॉडीगार्ड है, रहने को दिया जाए। यदि हम 10 बजे रात में हमारा बॉडीगार्ड चल जाता है तो अकेले हम पढ़ते हैं, हमारा बॉडीगार्ड अकेले जाता है। यदि बॉडीगार्ड का भी कुछ होता है, चाहे हमारे रात में कुछ है, इसका जिम्मेवार डीएम जीएम हो। आपने इसकी मांग की है, हम रिसीव करा लिए हैं आवास का। और आप ये भी बता रहे हैं कि आप ही की मांग पर जब आपने हाई कोर्ट में केस किया, आपको 2 सुरक्षा गार्ड्स मुहैया कराए गए। किस बात का डर था आपको कि आपको गार्ड चाहिए? क्या कभी आपके ऊपर ऐसी कोई घटना घट चुकी थी? यही 10 नंबर है। 11 बजे रात में हम यहीं पर था तो हमारा घटना हुआ था। तो हमारा 3 दिन हॉस्पिटल में होश आने के बाद हमारा होश आया था हॉस्पिटल। क्या घटना क्या हुई थी? 8-10 आदमी मिलकर हमको आके मतलब पीट दिया था। मतलब कपार में आज भी दवाई कराते हैं सब भाई, हमारे मुंह नाक खून दिहल। तो उसके बाद हम फिर अपना सुरक्षा खातिर मांग किए, नहीं सुरक्षा मिला तो हाई कोर्ट में अपना केस किया सबके ऊपर।
अभी आपसे बातचीत हो रही थी जब, तो आप बता रहे थे कि इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसियां हैं, जो मामले की जांच कर रही है, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो दूसरी जो एजेंसियां हैं, बड़ी एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब जांच कर रहे हैं इस मामले की, आप कह रहे थे कि वो लोग जांच में गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ। किस तरह से गड़बड़ी कर रहे हैं? एनआई इसलिए गड़बड़ी है, जब ये घटना हुई तो हमारा पास पूछताछ करने के लिए एनआई टीम आया, तो ये लोग कहे कि हम लिखेंगे, लेकिन हम देखे कि लिखेंगे नहीं। फिर एनआई के डीजी का ही रिपोर्ट हम लिखे, कि लोग पैसा ले लिए हैं से हमारा ये बयान नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद भी 2 महीना के बाद 2 इंस्पेक्टर आया था हमारा जांच में, तो उस जांच में भी हम लिखे। उसके बावजूद भी हम एनआई कोर्ट में भी गए तो हमारा गवाही एनआईए रोकी है। एनआई पैसा लिया है उन लोगों से करोड़ों रुपया, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। अभी तक आपकी गवाही नहीं हुई है। गवाही अपना हम बहस कर रही हाई कोर्ट में किए हैं, एनआई और विजिलेंस आईबी के ऊपर। अच्छा, एनआई एक आपने अलग देखिए, से एनआई मुकदमा टीम दायर है, ईडी है, ये टोटल चोर है। इंडिया का एको नहीं, हम प्रकट लड़ता मैं हूं। आपसे जानना ये चाह चीन रहा का हूं। है, मैं आपसे गरीब आदमी का नहीं है। धर्मनाथ जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक तो मामला जो चल रहा है कि ब्लास्ट हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, उसकी जांच चल रही है, तो उसका एक तो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। हाँ। एक जो दूसरा मुकदमा आपने अपनी तरफ से एनआईए के ऊपर किया हाँ, है। अपन ये- गवाही रिजेक्ट करा कर अपना गवाही देने के लिए किए हैं कि हम बिना गवाही देले नहीं छोड़ेंगे। आप सुन रहे थे धर्मनाथ जी को, उन्होंने जांच एजेंसियों को लेकर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। एनआईए को, एनआईए जो कि सबसे प्रीमियम जांच एजेंसी है भारत की, उसको वो चोर बता रहे हैं। उनका कहना है कि एनआईए के अफसर पैसा लेकर के, रिश्वत लेकर के उन्हें उनकी गवाही देने से रोक रहे हैं, और इसीलिए धर्मनाथ जी ने उन एनआईए के अफसरों के खिलाफ और संस्था के खिलाफ पटना के हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया हुआ है। आप सोचिए कि एक कुली जो एक वक्त में सुरक्षा गार्ड्स यानी कि सुरक्षा बलों की हैसियत से भी काम कर रहा होता है, वो कुली आज इतनी वीरता का काम करने के बाद भी, एक आतंकवादी को कथित रूप से जिंदा पकड़ने के बाद भी उसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए उसे गुहार लगानी पड़ रही है, लोगों से आग्रह करना पड़ रहा है, और अब वो खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो सरकार उसे सम्मानित करती, अब उसी सरकार के खिलाफ वो मुकदमा लड़ रहा है। ये धर्मनाथ यादव की कहानी थी, जिसे हमें बताना आपको ज़रूरी लगा, क्योंकि आज पूरे देश में कुलियों की चर्चा हो रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुलियों के बीच में पहुंच गए हैं।